वेलकम गाइज, मेरा नाम जिशान अनवर है और आप देख रहे हैं अभी टाइम टू ट्रेड। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल भी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको मिलेगा एक स्टॉक के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी। आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है TCS। TCS कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके ऊपर हमको बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आज TCS के अंदर जो खबर है वो खबर ये है कि TCS आज 7% का डिक्लाइन हुआ है, 7% का डाउनफॉल आया है। और TCS के अंदर अगर आप देखें तो ये इसके 1 आवर का चार्ट है, ये उसके 1 डे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए गैप डाउन खुला है और खुलने के साथ ये नीचे लगातार गया है। तो अब TCS में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और साथ ही साथ कल का इसका लेवल क्या हो सकता है, आज क्यों गिरा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि TCS जो है वो IT कंपनी की सबसे बड़ी IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। और TCS ही सिर्फ नहीं गिरा है, आज IT के बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, तकरीबन सारे स्टॉक ही आज IT के धड़ाम हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो TCS को लेकर के खास बात कर रहे हैं, तो हम समझे कि TCS ने एक अच्छा खासा रिजल्ट भी आपके सामने पेश किया है। तो जो लोग रिजल्ट को देखते हैं उन्हें यही लगता होगा, वो यही सोच रहे हैं कि TCS के अंदर इतनी अच्छी रिजल्ट है तो भी दाम क्यों गिर गया। जैसे कितना रिजल्ट है, TCS सितंबर 2021 क्वार्टर PAT at 9,624 करोड़ वर्सेस 7,475 करोड़ ईयर ऑफ ईयर। एक ईयर ऑफ ईयर की तुलना में अगर बात करें तो 7475 करोड़ से बढ़ करके 9624 करोड़ का मुनाफा दिखाया गया है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 40,000 करोड़ से बढ़ करके 46,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है ईयर ऑफ ईयर में। इसके बावजूद जो है ये दाम इसका प्राइस जो है वो गिर गया। तो लोगों ने बोला ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एनालिस्ट जो होते हैं, रेटिंग एजेंसीज जो होती है, ब्रोकरेजेस हाउसेस जो होते हैं, वो जब एक एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है, तो वो एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली अगर कोई स्टॉक, कोई कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, एस्टिमेट को वो जज नहीं कर पाता है ठीक से, जितना हमने कहा था उतना नहीं कर पाता है या उसके आसपास नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में उसके अंदर से एक सडन फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से TCS जो है वो गिरा है। फंडामेंटली यही एक रीज़न है और ये एक टेम्प्रोरी डाउनफॉल है। ऐसा नहीं है कि ये अभी गिरा है तो उसके बाद ये लगातार गिरता ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। अब इसको आप देखिए, TCS रिपोर्टेड एन इनलाइन रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4% of an sequential basis in CC terms. However, dollar revenue growth missed our estimate, है ना। डॉलर से एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी IT सेक्टर के स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो आप ज़रूर डॉलर के चार्ट को भी ध्यान में रखिए। अगर डॉलर बढ़ता है तो IT के स्टॉक में तेज़ी आएगी, डॉलर गिरता है तो IT के स्टॉक में नरमी आएगी और स्टॉक का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहेगा। तो मिस्ड आवर एस्टिमेट, आप देख रहे हैं यहाँ पर एस्टिमेट जो है वो मिस किया है, यानी कि जो भी ब्रोकरेज हाउसेस का एस्टिमेट था, ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे ऐसा कि किसी ब्रोकरेज हाउस ने या बहुत सारे लोगों ने किसी एक स्टॉक के बारे में कहा, यह एस्टिमेट दिया कि ये स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी खराब आया, लेकिन फिर भी वो स्टॉक जो है वो क्या हो गया, काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया। ऐसा भी देखने को मिलता है। क्यों ऐसा देखने को मिलता है? क्योंकि जो एस्टिमेट दिया था ना उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, ठीक है, जो एस्टिमेट दिया था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर हो जाएगा तो मुमकिन है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो एस्टिमेट दिया है उससे अगर नीचे का परफॉर्मेंस रहेगा, चाहे प्रॉफिट में ही क्यों नहीं रहे, तो वो स्टॉक का दाम गिरता है, ठीक है। सेट ब्रोकरेज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। तो ये भी कहा EBIT मार्जिन वाज आल्सो लोअर देन आवर एस्टिमेट्स ऑन सप्लाई साइड चैलेंजेस। तो कहा कि जो मार्जिन का जो एक एस्टिमेट था वो भी कम आया है। ओवरऑल जो एस्टिमेट था उसको भी ये मिस कर गया, उसको भी पास नहीं कर सका। तो ये एक सडन रीज़न है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के डाउनफॉल होने का। दूसरा रीज़न जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको दिख सकता है, आप इसे देखें ज़रूर। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक सिंपल सा एक लाइन खींच करके, आपको भी समझ में आएगा कि ये देखिए, ये जो लाइन चल रहा है ये पिछला हाई, फिर हाई करने के बाद नीचे आया है,
फिर उस हाई को हिट किया है कल और कल फिर नीचे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए वो धड़ाम से नीचे भी आ गया। एक रीज़न टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक रीज़न आपके सामने ये बन करके आ रहा है। इस दो रीज़न के अलावा कोई और रीज़न नहीं है टीसीएस के डाउनफॉल होने का। तो और भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये लगातार आप डाउनफॉल होगा, ये एक दिन हुआ है, एक आध दिन और होना होगा तो होगा, अदरवाइज ये फिर वापस की तरफ चलेगा। क्योंकि 7% का अगर डिक्लाइन आया है, 7% का अगर डाउनफॉल आया है, ठीक है, तो ये एक बड़ा डाउनफॉल माना जाएगा एक दिन के लिए। और इसके बाद अब इसके अंदर धीरे धीरे आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। अब जैसे अब वॉल्यूम के इंडिकेटर्स पर ध्यान दीजिए। वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम जो फर्स्ट आवर का वॉल्यूम है, ये 1 घंटे का चार्ट है। फर्स्ट आवर का जो वॉल्यूम है उसमें सेलिंग का प्रेशर देखिए, उसके बाद जो है वो सेलिंग का प्रेशर देखिए डाउन हो चुका है, ठीक है। तो परेशान होने की इसके अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले से होल्ड करके रखे हुए हैं तो बिल्कुल रखे रहें। 4500 तक का लक्ष्य लेकर के रखें अगले टर्म तक के लिए। 4200 से 4500 का सॉरी 4300 से 4500 तक का आप इसके अंदर टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये टारगेट ज़रूर अचीव हो जाएगा। जो लोग अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लिए हैं, पोजीशन जिनका नहीं है, क्या वो कर सकते हैं? तो उनके लिए बस छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। इंट्राडे वालों के लिए भी यही बात है, और जो पोजीशनल कुछ दिन जिनको रखना चाहते हैं उसके लिए भी यही बात है। ये जो सबसे लो पॉइंट बना है आपका 3661 का, इसको आप एसएल रखिए। तो 61 का जो लो पॉइंट है आप 60 का 58 का एसएल कर लीजिए कि स्टॉप लॉस के साथ आप अगर स्टॉक फ्रेश पोजीशंस वालों के लिए बता रहे हैं, अगर स्टॉक जो है वो 3700 के लेवल को हिट करता है तो आप 3700 के लेवल के ऊपर स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। पहला टारगेट आप ज़्यादा बड़ा नहीं रखिए, ठीक है, छोटा टारगेट रखिए, 1% का टारगेट ही रखिए 3700 के लेवल से 3735 3734। ये जो है वो आज के दिन का हाई है। अगर ये इसको फिर क्रॉस कर देता है तो आपका अगला लेवल सीधा 3800 हो जाएगा। 3 से 4% तक का रखिए पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद तो खैर ऊपर स्काई इज लिमिट, स्काई ही जो है वो आपका अंतिम टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए भी यही बात रहेगी। जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाया वो पोजीशन बना सकते हैं। जिनके पास होल्डिंग है उनको घबराने की, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे तो इसको थोड़ा और वो बाइंग प्राइस को अगर एबव से परचेस किया हुआ है तो इस लेवल पर उसको दोबारा परचेस कर करके आप बाइंग प्राइस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।